Hello everyone. Today we will start with this topic called as circle. सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर ही एसएससी बोर्ड में, ठीक है। इसमें हॉट्स के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है, बट बिलीव मी इसके जो हायर ऑर्डर क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी सिंपल होने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टेक ऑन एंड क्रैक दीज सम्स ऑफ 4 मार्क्स. ओके, तो लेट्स बिगिन विद देम. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, it says that in the given figure there are 6 points. Can everybody see that? A, P, B, R, C, Q. ये 6 points जो है वो सर्कल के ऊपर हैं and it is forming a hexagon. हमको प्रूव करना है A, P, B. तो what I do is I'll simply mark those points. Okay? तो ध्यान दो आप, A, P, B कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है A, P, B. और दूसरा कौन सा एंगल है? B, R, C. सो आपको बताना है A, P, B plus B, R, C is equal to 360 minus A, Q, C. That is this one. Is that clear? Now to do this, I'll tell you it's very simple. Okay? आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बताओ मुझे. कंस्ट्रक्शन में हम सिंपली B और Q को जोड़ देंगे. ठीक है, B और Q को जोड़ेंगे. अगर आप देखो सेंटर से वो पास होगा. सो लेट मी सिंपली ज्वाइन BQ. ओके, वंस आई ज्वाइन दिस, टेल मी व्हाट हैज हैपेंड नाउ. आप बताओ मुझे. ठीक है, तो सबसे पहले टू प्रूव से शुरू करते हैं. हमको प्रूव करना है एंगल APB प्लस एंगल BRC इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल AQC. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज टू कंस्ट्रक्ट. आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया? आपने सिंपली ड्रॉ किया BQ. राइट? अब आप देखो प्रूफ कैसे होगा. बहुत सिंपल है. जैसे ही आपने BQ बना दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स बन गए हैं. कौन से साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बता सकते हो आप मुझे? ओके, तो सबसे पहला क्वाड्रिलैटरल APBQ इज साइक्लिक quadrilateral. Can I say that? Okay, the reason is by definition. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का डेफिनेशन है कि चारों वर्टाइसेस सर्कल पे होनी चाहिए. आप एग्जाम में ऐसे मत क्वाड्रिलैटरल लिखना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा. ओके, सो डोंट राइट लाइक दिस. यू कैन सिंपली राइट विद द कंप्लीट स्पेलिंग साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. ओके, वंस यू हैव डन दैट, can we apply a theorem of cyclic quadrilateral which says opposite angles are supplementary? Wonderful. So which opposite angles are you going to take? We are going to take angle APB जो हमको required है और उसका opposite angle AQB. right? तो हम यहाँ पर बहुत simply लिखेंगे that angle APB plus angle AQB is equals to 180 degree, and I hope you know the reason is cyclic quadrilateral theorem. Is everybody clear? You can give this as equation number 1. अब वैसे ही आप नीचे का क्वाड्रिलैटरल देख लो. कौन सा है नीचे का क्वाड्रिलैटरल? BRCQ. ओके, सो आई विल से क्वाड्रिलैटरल BRCQ is a cyclic quadrilateral. Isn't it a cyclic quadrilateral? The reason again is by definition. क्योंकि उसके चारों वर्टाइसेस सर्कल पे. तो यहाँ पर भी what we can do is we can take opposite angles. ठीक है, let me just change the color फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, तो हम बहुत क्विकली बोल सकते हैं दैट एंगल BRC, जो आपको पूछा भी है एंगल BRC, सो आई से एंगल BRC प्लस एंगल कौन सा वाला है वो BQC और CQB इज इक्वल्स टू 180. इक्वेशन नंबर 2, एंड द रीजन इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल theorem. I hope everybody is clear till here. Now what you simply have to do, just check this. आपको APB और BRC ये दोनों ऐड चाहिए लेफ्ट साइड पे. ठीक है, तो आपको सिंपली इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा. So what we do is add equation 1 and 2. So when you add equation 1 and 2, the left side gets added with the left side. So you have APB plus angle AQB plus angle BRC plus angle CQB. राइट साइड में क्या हो जाएगा? 180 प्लस 180 हो जाएगा. राइट? सो इफ यू लुक, APB अपने को चाहिए, BRC अपने को चाहिए, तो ये दोनों को एक साथ आप कर दो. तो यहाँ APB प्लस एंगल BRC
Tell me what happens if you add these two angles. I'll just put them in the bracket before adding. AQB plus CQB. आप फिगर में देख के बताओ मुझे कितना बनेगा या कौन सा एंगल बनेगा. AQB एंड CQB आप ऐड करो तो आपको ये पूरा एंगल मिलेगा. कैन एवरीबडी सी दैट, विच इज एंगल AQC. तो आप क्या करो, APB प्लस एंगल BRC प्लस एंगल कौन सा बनेगा ये, AQC. दैट्स करेक्ट. इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. अब इसका रीजन आप लिख सकते हो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी. Right, once you have done this, shift this AQC on the other side. So I think your proof is done. You have APB plus BRC is equals to 360 degree minus angle AQC, and hence this is proved. Can everybody see that this is absolutely simple? Just nothing. सिर्फ आपने एक डायगोनल बना दिया, आपको दो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स मिल गए, आपने ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम अप्लाई किया. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पे आपने इन दोनों को ऐड कर दिया. तो आपको चाहिए था APB प्लस BRC यहाँ पर. कैन यू चेक दिस. तो आपने APB और BRC ऐड किया तो आपके पास दो और एक्स्ट्रा एंगल्स मिल गए जो ये वाले एंगल्स थे. दिख रहा है सबको. अगर इन दोनों को हम टुगेदर कर देते हैं बाय एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, दे बिकम एंगल AQC विच इज योर third angle, and then you shift it on the right side with 360, so it will give you 360 minus angle AQC, and that is how the sum is done. I hope the sum is absolutely clear. It's very very simple. Okay, let's go to the next. अभी और भी आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है. In the given figure, A is a common point. You can see this is the point of contact which is common touching two externally touching circles. Line L is a common tangent. दिख रहा है आपको line L common tangent है, line M भी common tangent है और ये intersect कर रहे हैं at point D. All right. You have to prove angle BAC is equals to how much? You have to prove that this is equals to 90 degree. अब यहाँ पर if you observe carefully, you can make out that D is an external point for both the circles, and from external point there are two tangent segments drawn here as well as here. Can everybody see that? Okay, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे tangent segment theorem. Okay, तो what does that theorem says? It says tangent segments from external points are equal. मालूम है ना सबको ये दोनों equal होगा. वैसे ही वहाँ पे भी जो दो tangent बन रहे हैं वो भी equal होंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो what we do in the sum, we start with prove that. So we need to prove that first step angle BAC is equals to 90 degree, and secondly you have to say that point D is the midpoint of seg BC. So the proof is very simple. सबसे पहले tangent segments from external point are equal. That is called as tangent segment theorem. तो हम यहाँ पर सबसे पहला स्टेप लिखेंगे that DB is equals to DA, and similarly DC is also equal to DA. This is your equation 1, this is your equation 2, and the reason for this is tangent segment theorem. Is everybody clear? Now once we are done with this, what we do, we focus on each triangle. आप पहले ये वाला triangle देख लो, ABD. In triangle ABD, इस triangle में can I say DA is equals to DB? Segment DA is congruent to segment DB, and the reason for this is from 1, है ना, 1 में है ना ये दोनों. अब अगर आप notice करो तो ये एक isosceles triangle बन गया. Can everybody see that? Yeah, I'm talking about this triangle here, like this. Right? इसमें ये दोनों equal है तो ये isosceles बन गया ना, तो ये दोनों angles आपस में congruent होने चाहिए. तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore कौन सा एंगल है ये, DBA is congruent to angle DAB. The reason is isosceles triangle theorem. Now we will assume their measures to be x. Actually already दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम इसको यहाँ पर x डिग्री ले लेते हैं. ठीक है. अब सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे दूसरे ट्रायंगल पर. कौन सा दूसरा ट्रायंगल है बताओ मुझे. इन ट्रायंगल ADC. या सो टेल मी इन दिस ट्रायंगल कैन आई से सेगमेंट DA
is congruent to segment DC. This comes from equation number 2. That's correct. Therefore, which two angles will be congruent there? इस फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर. So this is DAC, ये दोनों इक्वल है. Again tangent segments from external point. ओके, ये हमने लिख दिया tangent segment theorem. अब इसमें ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, इसको y डिग्री ले लिया है, तो यहाँ पर एंगल होगा DAC congruent to angle DCA, and this is again by isosceles triangle theorem. Yeah, I hope everybody is getting that. फिर इसको हम assume कर लेंगे let angle DAC equal to angle DCA equal to y degree. इधर तक समझ में आ गया. Now once we are done with this, what we simply will do, we will take this entire triangle, ये पूरा triangle हम लोग ले लेंगे और इस पर अप्लाई करेंगे angle sum property, right? Okay. I'll have to, I need one more page. Should I fit it here? Okay, let me try fitting it here only. तो फर्स्ट पार्ट हो ही जाएगा. तो हम क्या करते हैं, we now take the big triangle, which is the big triangle BAC. In this big triangle, if I now apply angle sum property, अगर angle sum property मैं apply करूँ इसके अंदर, इस बड़े triangle में, तो आपको क्या मिलेगा बताओ मुझे. You will have angle A plus B plus C. थोड़ा elaborate करके लिखना आप. Okay, A की जगह can I put X plus Y? B की जगह I can put X और C की जगह I can put Y is equals to 180 degree. So what I get is 2x plus 2y is equals to 180 degree. That means x plus y, 2 कॉमन निकाल दोगे और डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 90. If you look at x plus y, it is nothing but angle BAC. Isn't it x plus y? तो आपको मिल गया angle BAC as 90 degree. The first part is proved very very simply. Okay, हमने सिर्फ क्या किया, हमने isosceles triangle theorem किया for this triangle and isosceles triangle theorem किया for the other triangle. फिर हमने बड़े triangle में सिर्फ इनको substitute किया इनके measures and we got this much. Now once you get this, the second part of the sum is again very simple. उसमें आप ये दोनों equation देख लो. इन दोनों equation में right side equal है. So can we say the left hand sides will also be equal? Okay. So from 1 and 2, I can simply say that dB is equals to DC. So when dB is equals to DC, therefore point D is the midpoint of BC, and hence the second part also gets proved. I hope everybody is understanding it. It is absolutely simple to solve such questions. तो सर्कल चैप्टर थोड़ा सा डरावना लगता तो है, पर उसके सम्स जो है ना वो बहुत ही सिंपल आते हैं. आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मतलब सारे थियरम्स जो है ना वो आपको एकदम मुंह ज़बानी याद होने चाहिए. अगर थियरम्स अच्छी तरह प्रिपेयर्ड है तो आई थिंक यू जस्ट हैव टू अप्लाई बेसिक थियरम्स एंड यू गेट द आंसर, राइट. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. अब इस क्वेश्चन को आप देख लो, मार्च 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल. इट से सर्कल्स विद सेंटर ABC टच ईच अदर एक्सटर्नली. तो फिगर दिया नहीं है, लेट्स ड्रॉ द फिगर. So you have 3 circles, circle with center A, circle with center B, and then you have circle with center C. Okay, so circle with center A, with center B and center C, they touch externally. Can you see they're touching externally? Okay, if you want you can give them points like P, Q, R, right? Then you have to join them. मतलब आपको ये join करना है, एक triangle बनेगा यहाँ पर ऐसा, right? और फिर इनके लेंथ्स दिए हुए हैं. AB का लेंथ कितना दिया हुआ है आप देख लो, 3 सेंटीमीटर. तो AB इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, राइट. मार्क करूँ मैं कि समझ में आ जाएगा? थोड़ा अनटाइडी हो जाएगा, ठीक है. मार्क नहीं करते हैं हम, सिर्फ याद रखते हैं. ओके फाइन. अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ दिस सर्कल. सो व्हाट वी डू, वी सिंपली अज्यूम द सर्कल विथ सेंटर A का रेडियस x, सर्कल विथ सेंटर B का रेडियस y, सर्कल विथ सेंटर C का रेडियस z. तो हम यहाँ पे वी स्टार्ट विथ अजम्पशन. सो आवर सॉल्यूशन विल से लेट AP is equals to AR is equals to x. Similarly BP and BQ, keep looking in the figure, is y, and finally you have CQ and CR
सी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर इज इक्वल्स टू जेड। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ये पी क्यू आर कौन से पॉइंट्स है समझ में आ गया ना, ये वाले पॉइंट्स है, पी ये रहा, क्यू इज दिस वन, ओके, एंड देन यू हैव दिस आर। ऑलराइट, सो दीज आर द पॉइंट्स और द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। तो ये तीनों इक्वल है और ये तीनों का कॉमन रीजन आएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ऐसे सर्कल मत लिखना, स्पेलिंग से लिखना, ठीक है। चलो मैं भी नहीं लिखता हूँ, अदरवाइज यू विल फॉलो मी। ऑलराइट, सो सेम सर्कल। इज दिस मच क्लियर? नाउ you know that AB is given as how much? It is given as 3, okay? तो हम ऐसे लिखेंगे AB is made out of two parts, which is what? AP plus PB. तो अगर मैं इसका वैल्यू लिखूं 3 और AP और PB का वैल्यू लिखूं तो मुझे मिलेगा x plus y. So that is I get an equation saying x plus y is equals to 3. Similarly, if I look at BC, BC is made out of which two parts? BQ plus QC. इधर बिटवीननेस लिखते हैं ना, A डैश P डैश B, इधर लिखेंगे B डैश Q डैश C। इसमें क्या इक्वेशन बनेगा? BC का लेंथ कितना दिया हुआ है 3 एंड दिस इज y प्लस z। तो आपको यहाँ पर मिलेगा, आई रिक्वायर सम स्पेस, ठीक है, तो y प्लस z इज इक्वल्स टू 3, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यू हैव दिस एज इक्वेशन नंबर 2। और मैं थर्ड पार्ट के लिए मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या? समझ में आ जाएगा सबको? थर्ड के लिए आप बताओ मुझे क्या इक्वेशन बनेगा थर्ड पार्ट के लिए? x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 4 चलेगा। इक्वेशन नंबर 3 मैंने सॉल्व नहीं किया, आप सॉल्व करके बताना। अब आप क्या करो पता है, ये तीनों इक्वेशंस को है ना ऐड कर दो। ओके, सो सिंपली ऐड 1, 2 एंड 3। सो व्हेन यू ऐड 1, 2 एंड 3, आप देखो x 2 बार मिलेगा, y 2 बार मिलेगा, z 2 बार मिलेगा। सो इन फैक्ट यू विल गेट 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 प्लस 4 विच गिव्स यू 10। इफ आई रिमूव 2 कॉमन एंड शिफ्ट इट ऑन द अदर साइड, तो आपको मिलेगा x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 5 एंड लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 4। इज एवरीबडी क्लियर? अब आपको x y z का वैल्यू निकालना है ना, बिकॉज वही तो रेडियस है। तो आप क्या करो मालूम है, यू सिंपली सब्ट्रैक्ट 1 और सब्सटीट्यूट, दैट इज अ बेटर वे, सब्सटीट्यूट 1 इन 4। 1 क्या है? x प्लस वाई है, तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह आप उसका वैल्यू डाल दो। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 3, तो ये आपको मिलेगा 3 प्लस z इज इक्वल्स टू 5। तो z का वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगा 5 माइनस 3, z का वैल्यू कितना मिला? 2, ठीक है। सिमिलरली नाउ यू विल सब्सटीट्यूट 2 इन 4। 2 किसका वैल्यू है? y प्लस z का वैल्यू है, तो y प्लस z की जगह आप उसका वैल्यू डाल दो 3, तो आपको x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 मिलेगा एंड सो यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 विच इज 2। Is everybody clear? And finally you are going to substitute 3 in equation number 4। 3 किसका क्या वैल्यू था? x प्लस z था, तो आप x प्लस z की जगह उसका वैल्यू डालो 4, तो आपको y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5 मिलेगा। सो y विल बी इक्वल टू 1। सो इन दिस वे आपको तीनों सर्कल के रेडियस मिल गए। सर्कल विद सेंटर A का रेडियस x है, कितना है? 2। सर्कल विद सेंटर B का रेडियस y है विच इज 1 एंड सर्कल विद सेंटर C का रेडियस z है। सो देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल आर 2, 1, 2। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। या तो ये रेडियस ही है ना, x देखो आप, x रेडियस है, इसका वैल्यू 2 मिल गया आपको, तो पहले सर्कल का मिला। y इज द रेडियस, यहाँ पे 1 मिला, और z इज अगेन द रेडियस जिसका वैल्यू 2 मिल गया। Wasn't it a simple sum? Absolutely simple sum it was, isn't it? Very good. तो ऐसे questions पूछे जाते हैं। Let's take the next question. Now, believe me, ये भी बहुत ही आसान question है और ये मार्च 2023 में पूछा गया था। Question क्या है? A circle touches side BC at point P. ये रहा BC, ये circle को touch कर रहा है at point P from outside the triangle. Further, AC and EB are extended to touch the circle at N and M respectively। आपको ये प्रूव करना है, तो लिख लेते हैं क्या प्रूव करना है सबसे पहले। सो प्रूव दैट AM इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स पेरीमीटर
ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको बॉक्स ब्रैकेट बना देता हूँ तो थोड़ा बेटर दिखेगा। ओके, नाउ कभी भी जब आप फिगर देखो ना तो आपका अटेंशन फिगर पे होना चाहिए। ध्यान से आप देखो कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट्स है क्या, सर्कल के बाहर के कोई पॉइंट्स। आप मुझे बताओ कितने पॉइंट्स यहाँ पर आपको सर्कल के बाहर दिख रहे हैं। Is it 1 point outside the circle, 2 points, 3 points? You're right, there are 3 points which are outside the circle. One is A, the other is C, and the third is B. So from every external point you will see there are 2 tangent segments drawn. तो सबसे पहले हम लोग उसी से शुरू करते हैं. Okay, so in my proof we'll write tangent segments which are equal. तो सबसे पहले A से 2 tangent segment equal है, वो है AN and AM. ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। वैसे ही आप देखो B से आपके पास 2 tangent segment है, BP and BM, इक्वेशन 2। और C से आप देखो कौन से 2 tangent segments हैं, CP and CN, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। इसका रीजन आएगा tangent segment theorem। एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर? tangent segment theorem तक समझ में आ गया ये? वंडरफुल। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, isn't it? So we begin by taking the perimeter. So perimeter of triangle ABC, पेरीमीटर कैसे मिलता है? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो हम लोग तीनों साइड को ऐड करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC। Is everybody clear? Now if you look at BC, okay, can you see that BC is made out of 2 parts? Tell me which 2 parts it is made out of? BC कौन से 2 पार्ट का बना हुआ है? It is made out of BP plus PC. Everybody agrees with that? Wonderful. अब ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ कि ये जो BP है ये किसको इक्वल है? BM को इक्वल है, तो इसकी जगह आप लिख देना BM। और PC किसको इक्वल है? PC इक्वल है CN को, तो इसकी जगह आप लिख देना CN। और इसका रीजन लिख देना फ्रॉम 2 and 3। आई होप एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर। इसका रीजन आप लिख सकते हो ना, B dash P dash C। नाउ इफ यू नाउ क्लब दिस टुगेदर, लुक एट द फिगर, टेल मी AB प्लस BM क्या मिलेगा? AB प्लस BM, कैन आई से आपको AM मिलेगा? वेरी गुड। व्हाट अबाउट AC प्लस CN? AC प्लस CN आपको AN मिलेगा, इजंट इट? इसका रीजन भी बिटवीननेस आएगा, A dash B dash M और यहाँ पर A dash C dash N। यस, राइट। नाउ आप देखो AM और AN ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस AN को AM लिख दूंगा और रीजन लिखूंगा फ्रॉम 1, राइट। तो ये मिल गया अपने को 2 times AM। और यहाँ पर है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इस 2 को आप शिफ्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा AM इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ triangle ABC, and hence this gets proved. How simple was this? Wasn't it simple? Yes, so such questions will come for 4 marks. यहाँ पर concept बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत simple है, सिर्फ आपको थोड़ा सा basics मालूम होने चाहिए। I hope everybody is clear with this. Yeah, you can write this sum. Play and pause is the best method. आप play करो, 2-3 steps समझो, pause करो, उसको लिखो, फिर प्ले करो, या तो एक बार पूरा सम, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है, तो आप पूरा एक बार सम को प्ले करो, पॉज करके खुद से सॉल्व करना, ठीक है? डोंट डू इट ओरली, यू हैव टू डू इट इन रिटन। ऑलराइट, वंडरफुल, यू कैन टेक डाउन द सॉल्यूशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन हैज़ नो फिगर गिवन, तो आप क्वेश्चन रीड करो, आपको फिगर बनाने का है। तो आप देखो क्या लिखा है, quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral where AB is congruent to BC। तो पहले हम बनाते हैं, ये भी जुलाई में पूछा गया था, तो लेट्स मेक अ सर्कल फर्स्ट, राइट। एंड इन दिस सर्कल वी नो दैट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इज इट लुकिंग कॉन्ग्रुएंट? नो? ओके, लेट मी रीडू दिस अगेन, सर्कल भी वापस से बनाते हैं। ओके, सो सपोज वी हैव अ सर्कल and then we have 2 segments which are congruent. B is the common point, so you have BA
एंड BC कॉन्ग्रुएंट दिया है ना क्वेश्चन में। ADC इज 110, तो ADC ये जो एंगल है यहाँ पर इसका मेजर है 110 डिग्री। तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है अपने को, वेरी गुड। AC इज द डायगोनल, तो ये एक डायगोनल भी बना लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है। ड्रॉ द फिगर एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन, तो ये आपने फिगर ड्रॉ कर लिया। सो द फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट इज फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABC, इसका मेजर ढूंढना है। You have guessed it correct. It's a cyclic quadrilateral. So can we apply cyclic quadrilateral theorem? Why not? So let's do that. तो हम यहाँ पर solution से शुरू करते हैं। तो हम लिखते हैं quadrilateral ABCD is cyclic quadrilateral. बराबर? This is by the definition of it. चारों वर्टेक्स सर्कल पे है ना, तो हम लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल ADC प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन आएगा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। इधर तक समझा? इसमें इसका 110 डिग्री मेजर दिया है, तो आपको ABC तो मिल ही जाएगा। आप बताओ एंगल ABC कितना मिलेगा? So you get angle ABC is equals to 180 minus 110, 70 degree. So the first part is done. First part of the sum is done, right? Then it says find the measure of angle BAC. तो ये 70 degree मिल गया। अब BAC ये वाला एंगल है। If you look at triangle BAC, isn't it an isosceles triangle and can we apply isosceles triangle theorem? Absolutely correct. तो हम सिंपली वही करते हैं, हम सीधा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC you can see that segment BA दिया हुआ है ना, साइड AB is congruent to side BC. The reason for this is given. तो यहाँ पे एंगल्स congruent हो जाएंगे। BAC congruent to angle BCA. What will be the reason? Isosceles triangle theorem. Now we can apply angle sum property, right? BAC plus BCA plus ABC is equals to 180 degree. क्या लिखते हैं इसका रीजन? एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो नाउ ये जो BAC है वो दो बार है ना, अपने को चाहिए कौन सा? BAC। तो आप इस BCA को BAC बना दो, तो यहाँ BAC प्लस BAC हो जाएगा। ABC अपने को मिला है 70, तो ये 2 टाइम्स एंगल BAC इज इक्वल्स टू, उधर जाके 110 होगा, इसको शिफ्ट कर देना। अब एंगल BAC का मेजर होगा 110 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 55 डिग्री। तो ये आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग चेंज करते हैं ना, तो इसका रीज़न आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आई एम सॉरी, इज दिस क्लियर? तो BAC मिल गया। अब अगला पूछा है हाउ मच इज द मेजर ऑफ आर्क BAC। ये जो आर्क BAC है इसका मेजर कितना है? कौन बता सकता है? बताओ मुझे आर्क BAC का मेजर। यस, आर्क BAC के लिए आप क्या करोगे? यू विल अप्लाई इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो आप लिखोगे एंगल ADC इज हाफ द मेजर ऑफ आर्क BAC एंड व्हाट विल बी द रीजन फॉर दिस? Perfect. The reason will be inscribed angle theorem, right? तो इस बार अपने को इसका मेजर मालूम है ना 110, तो आपको सिर्फ इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपको BAC का मेजर मिल जाएगा। Isn't it? मैं यहाँ लिख दूँ therefore measure of arc BAC is 110 into 2, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, so that is equals to 220 degree. That's your final answer. Is everybody clear? So you got ABC as 70, that was simply cyclic quadrilateral theorem. Then you got BAC by isosceles triangle theorem, okay, and then by applying inscribed angle theorem you got the measure of arc ABC. I hope this is simple and clear to everybody. All right, very good. Let's go to the next question. Now this one is also an interesting question. It says in the given figure you can see there are so many points on the circle. What is important is this, chord AD is congruent to chord ED. आप देख लो यहाँ पर, और ये भी दिया हुआ है कि यार EPF का मेजर जो है ना वो AQD के मेजर का आधा है। DRE का मेजर दिया है 84 डिग्री एंड डिटरमाइन ऑल ऑफ दिस। तो
तो पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं क्या दिया है। आर्क डी आर ई का मेजर, ये है आर्क डी आर ई, इसका मेजर दिया है 84 डिग्री। ऑलराइट, मुझे बताओ ये कॉर्ड इसको कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं सो कैन वी से देयर करस्पॉन्डिंग आर्क्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये आर्क का मेजर भी कितना हो जाएगा 84, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रहा है ये सबको? सो व्हाट वी विल डू इज वी विल बिगिन विद दैट। ओके, तो हम क्या लिखते हैं इन द सॉल्यूशन, सॉरी so in the solution we first say that chord AD is congruent to which chord? Is congruent to chord ED. The reason for this is given. So if the chords are congruent, we should know their corresponding arcs are also congruent. Okay, so you can see that which are the arcs? DRE is congruent to arc DQA और AQD. ओके, इसका आप रीजन लिख सकते हो, क्या रीजन आएगा? करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। स्पेलिंग लिखना है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का। यहाँ तक आ गया, तो इनके मेजर्स भी इक्वल हो जाएंगे ना। मेजर ऑफ आर्क DRE will be equal to measure of arc AQD। अब एक का मेजर मालूम है तो दूसरे का मेजर भी अपने को मिल गया 84 डिग्री। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको ये? परफेक्ट। नाउ वंस यू गेट दिस आर्क, कैन वी ऑल्सो गेट EPF? यस, व्हाई नॉट? मेजर ऑफ आर्क EPF इज हाफ द मेजर ऑफ आर्क कौन सा? AQD। परफेक्ट, ये गिवन ही था ना। तो आपके पास AQD का मेजर ऑलरेडी है 84, तो आपको ये मिल जाएगा 42 डिग्री। सो यू गेट द मेजर ऑफ दिस आर्क 42, ये 42 मिला। कैन वी ऑल्सो गेट दिस रिमेनिंग आर्क? व्हाई नॉट? सो फॉर दैट व्हाट वी डू, वी ऐड ऑल द आर्क्स। तो हम लोग कौन सा आर्क लिखेंगे, देखो आप एक एक करके लेते हैं। DRE, पहले AQD से शुरू करते हैं। मेजर ऑफ आर्क AQD प्लस मेजर ऑफ आर्क DRE। मैं आर्क को ऐसे लिख दूं चलेगा, जस्ट टू सेव टाइम। मेजर ऑफ आर्क EPF, आप नहीं लिख सकते, एग्जाम में पूरा लिखना, प्लस मेजर ऑफ आर्क FA इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। द रीजन बीइंग मेजर ऑफ अ सर्कल। इज दिस क्लियर? अब इसमें से आपके पास 3 आर्क के मेजर ऑलरेडी पता है। कौन से पता है आपको? 84, 84 एंड 42। सो 84 प्लस 84 प्लस 42 प्लस मेजर ऑफ आर्क FA इज इक्वल्स टू 360। तो आप ऐड कर दो, कितना होगा बताओ मुझे? 84 प्लस 84 इज 168 एंड 168 प्लस 42 विल गिव यू 210. So you get 210. So I'll directly find measure of arc FA. It is 360 minus 210. Tell me how much will it be? 360 minus 210 is simple. It gives you 150 degree. तो आपको measure of arc FA मिल गया 150. ये मैं क्यों कर रहा हूँ पता है? अगर आपको ये सब आर्क्स मिल गए ना, तो आपको जो भी एंगल चाहिए सब आप निकाल सकते हो। बताओ मुझे, निकाल सकते हो कि नहीं? अगर आपके पास सब आर्क का मेजर मालूम है तो सारे एंगल्स मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे बताओ मुझे, क्या क्या करोगे आप? यस, सबसे पहले बोला है DAC, इधर ही कर दूं मैं। DAC कौन सा है? DAC, ये वाला एंगल। DAC इज हाफ मेजर ऑफ आर्क DAQ. दिस इज बिकॉज ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, बाय थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। तो 84 का हाफ अपने को कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 42। तो ये पहला हो गया। दूसरा FDA, किधर है देख लो, FDA, इसको जोड़ना पड़ेगा। इंस्क्राइब्ड एंगल है, सो इट विल बी हाफ ऑफ दिस आर्क. सो दिस इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क FA विच इज 150. तो ये अपने को मिल जाएगा 75. आ जाएगा सबको समझ में? फिर FED देख लो कहाँ पर है, FED ये वाला,
it will be half of this big arc. So FED is half of measure of arc कौन सा DAF, but DAF is made out of two arcs 84 plus 150. So I think you can do this now, 84 plus 150 ये आप कर सकते हो खुद से, ठीक है. Last is BAF. BAF is this one. It is going to be half of measure of arc FA. सबका रीज़न आपके पास पता होना चाहिए. 150 का हाफ ये हो जाएगा 75 डिग्री, तो ये भी 75 मिला. ये दोनों को आप ऐड करोगे 150 प्लस 84 और फिर हाफ करोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. आई हैव नॉट सॉल्व इट, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वी आर डूइंग हायर ऑर्डर सम्स. मतलब बेसिक्स तो आपको पता ही है, तो ये रफली यहाँ पे मैंने सॉल्व किया. DAC के लिए आप अप्लाई करोगे थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट. फॉर FAD यू आर गोइंग टू अप्लाई इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम. फॉर FED यू आर गोइंग टू अप्लाई इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, बट उसमें भी आर्क एडिशन प्रॉपर्टी करना पड़ेगा बीच में. एंड लास्टली फॉर BAF यू विल अगेन अप्लाई थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट. Is everybody clear with this sum? Yes. What was important is to get the measure of all these arcs. ये सारे आर्क ढूंढने बहुत ज़रूरी थे. एक बार वो मिल गए फिर तो सब क्लियर है. ओके, लेट मी टेक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखो. इन द गिवन फिगर ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. जैसे ही आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल सुना, मतलब आपको पता होना चाहिए इनके मेजर्स कितने डिग्री हैं. 60-60, मतलब ये यहाँ पे 30-30 हो जाएगा. ऑल राइट, दिस PB is an angle bisector, ठीक है. And triangle ABC is a circumcircle to this triangle, circumcircle of triangle ABC. अपने को प्रूव करना है CQ is equals to CA. CQ is equals to CA. मुझे बताओ CQ और CA they belong to this triangle. तो ये दोनों ट्राइंगल इसको दोनों साइड को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपके पास ये बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए. मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग ऑफ कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. तो ये दोनों एंगल का मेजर अगर इक्वल हुआ तो हो जाएगा. ओके, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट द मेजर ऑफ दीज टू एंगल्स. चलो ओरली करते हैं. आप मुझे बताओ ये वाला एंगल दिख रहा है? कैन आई से दिस विल बी इक्वल टू दिस वन? ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा. कोई बता सकता है क्यों? बिकॉज देयर एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. जस्ट लुक एट दिस केयरफुली. देयर एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल एंड दिस एंगल जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ. ये दोनों एंगल देख लो, दिख रहे हैं? देयर एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. इसी आर्क में ये दोनों एंगल्स इंस्क्राइब्ड है. तो ये 30 है तो ये भी 30 मिल गया. परफेक्ट. अब टू गेट दिस एंगल हम क्या करते हैं, वी फोकस ऑन दिस ट्राइंगल. और इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों रिमोट इंटीरियर है. तो आपको पता होना चाहिए एक्सटीरियर इज सम ऑफ रिमोट इंटीरियर. तो ये 60, ये 30, मतलब ये भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा. तो इन दोनों का मेजर अपने को सेम मिल गया. एंड आई थिंक इट इज प्रूव्ड. Okay, so if you want to know the steps of writing this, it's very very simple. हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रूफ से शुरू करते हैं. सबसे पहले तो हम लोग वही दो एंगल लिख लेंगे. कौन सा? एंगल CBP एंड एंगल CAP. So angle CBP is congruent to angle CAP. This is angles inscribed in the same arc. इज इट क्लियर? तो ये दोनों का मेजर्स जो है वो इक्वल हो गया. देयरफॉर मेजर एंगल CBP इज इक्वल्स टू मेजर एंगल CAP इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. अरे वो 30 कैसे है पहले वो भी तो बताना पड़ेगा. दैट्स करेक्ट. तो ये हटाना पड़ेगा, इसको फिर से लिखना पड़ेगा मुझे. ओ सॉरी, या लेट मी इरेज दिस. So we will begin with equilateral triangle and all that stuff. ठीक है, उसके बाद ही हम ये करेंगे. तो I think most of you must have understood it now. Yeah. तो पहले हम लिखेंगे that triangle ABC is an equilateral triangle. कहाँ से मिला ये? This was given. So as it is equilateral triangle, we know that the measure ACB and BAC they are all equal to 60 डिग्री. ठीक है, इतना होने के बाद अब हमने जो लिखा था वो शुरू करेंगे. कौन से एंगल्स से? वो एंगल CBP is congruent to angle CAP.
ठीक है, इसका रीजन है एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, right? So we will write their measures are equal and both of them will become 30. Oh, again I have to just बाइसेक्टर की वजह से वो 30 बताना पड़ेगा ना, तभी तो ये 30 आएगा. एक्चुअली क्या है ना, ये सम कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, सो यू नो आई एम जस्ट बिकमिंग क्यूरियस टू कंप्लीट दिस. ओके फाइन, लेट मी गो स्लो एंड स्टडी. तो ये हो गया. फिर हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी. यस, सो हम लिखेंगे सेगमेंट बी पी इज अ बाइसेक्टर of angle B. This is also given. So obviously the two angles, which are they, CBP will be equal to PBA and both of them will be half of angle B, which is half into 60 and that is 30. Now I can finally do what we were doing. Okay, so now I think nothing will stop me. So CBP is congruent to angle PBA. अब मैं रीजन लिख सकता हूं, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. ऑलराइट, ओके. तो अब अपने को पता है कि एंगल CBP कितना डिग्री है, 30 डिग्री. तो PBA का मेजर भी कितना हो जाएगा, PBA का मेजर भी हो जाएगा 30 डिग्री. समझ में आ गया. CBP और कौन सा एंगल है ये, CPA. आई शुड हैव रिटन CPA. ओके, यहाँ पर आएगा CPA. तो अपने को मिलेगा CPA 30 डिग्री. इज दिस मच क्लियर? ओके, CPA का नाम आप बदल के लिख सकते हो CPQ. ऑलराइट, द रीजन विल बी A dash P dash Q. दिस इज इम्पॉर्टेंट. अब वैसे ही मैंने कहा ये ट्रायंगल लो और यू कैन जस्ट अप्लाई रिमोट इंटीरियर एंगल्स थियरम. सो आई एम गोइंग टू से दैट एंगल BCA is an exterior angle of triangle CQA. So we know that exterior is equal to sum of remote interior, CAQ. Right? CAQ. This should be CAP. Wait. So let me make this as CAP. And this is CAQ. Right? Okay, so this is 60 degree. ये 30 है, तो आपको सॉरी CQA 30 है. CQA ढूंढना है हमको, तो CQA और ये 30 है, तो आपको मिल जाएगा एंगल CQA is equal to 30 degree. Okay, we'll mark this as equation 1, we'll mark this as equation 2. Now in triangle CQA आप देखो एंगल CQA और CAQ दोनों का मेजर कितना है, 30 डिग्री. एंड दिस इज फ्रॉम 1 and 2, ऐसा 2 लिखा है. देयरफॉर आई कैन से दैट सेगमेंट CQ and CA are congruent. This is by converse of isosceles triangle theorem, right? And therefore finally we get CQ is equals to CA. Is it proved? Yeah. Okay. So it was very simple. Equilateral triangle पहले बताया, तीनों एंगल्स का मेजर इक्वल टू 60 डिग्री है. बाइसेक्टर की वजह से ये दोनों का मेजर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया.
फिर हमको मिला एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, ये वाले दो एंगल्स हैं सी पी बी, देख लो यहाँ पर सी पी बी और सी ए पी, राइट, और इन दोनों का मेजर 30 हो गया। सी ए पी का नाम चेंज करके आपने सी ए क्यू कर दिया। इसके बाद हमने लिखा कि ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों रिमोट है, इसमें से ये पता है और ये पता है, तो आपको ये 30 डिग्री मिल गया यहाँ पर। फिर इस ट्रायंगल पे हमने देखा कि दोनों एंगल्स का मेजर 30 है, तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और फिर दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके, बाय कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, एंड सो वी गेट सी क्यू इज इक्वल्स टू सी ए। या वेरी सिंपल सम, वंडरफुल। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, दिस वाज आस्क्ड इन मार्च 2019। ये भी बहुत सिंपल सवाल है। यहाँ पर आप देखो सर्कल है और सर्कल के बाहर देर आर 3 पॉइंट्स गिवन, सो व्हेनेवर यू हैव अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल यू कैन ऑलवेज अप्लाई टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, राइट। तो यहाँ पर भी हम वही कर सकते हैं। चलो आप मुझे बताओ, कैन आई से AL इज इक्वल्स टू ANX, BL इज इक्वल्स टू BMY और CN इज इक्वल्स टू CMZ। तो पहले इसी से शुरू करते हैं हम लोग सम को। Okay, so my solution, you have to prove this, right? Okay, so let me start with the proof and I'll take tangent segments equal. So AL is equals to AN and we take let this is equals to X. Similarly, BL is equals to BM and this is equals to Y, and similarly CN and CN is equals to CM is equals to Z. इन तीनों का रीजन आएगा tangent segment theorem. I hope everybody is clear till here. Okay, now once this is done, let's start the proof. I'll start with this side, okay, the right side. So proof का RHS हम लोग लेते हैं, which is half AB plus BC plus AC into R, which is the radius, ठीक है। I think solving this way will make it more difficult, okay, because यहाँ पे area of triangle पूछा है, perimeter नहीं है। अगर perimeter होता तो मुझे लगता है ये approach सही था, इधर perimeter तो दिख रहा है। इसका एक और बहुत simple approach है, मुझे लगता है वो करें तो ज़्यादा better होगा। क्या लगता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालने जाओगे तो फिर आप सेमी पेरीमीटर करोगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इजी अप्रोच रखते हैं। सो लेट्स नॉट डू इट दिस वे, ओके, लेट्स नॉट डू इट दिस वे, लेट मी डू इट इन अ मच सिंपलर वे, और आसान तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो और आसान तरीका क्या है, बहुत सिंपल हो जाएगा ये सम। इसमें you will have to join certain things. क्या जोड़ना पड़ेगा पहले वो देख लेते हैं। इधर ये भी इरेज कर लेते हैं, सॉरी, let me erase this also. Instead let me, yeah, हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ABC है ना, ये ट्रायंगल ABC है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। हम इस ट्रायंगल को 3 अलग अलग ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे। हाउ डू वी डू दैट इज सिंपल, वी विल सिंपली जॉइन BP, AP, ओके, एंड दिस। तो अब देखो 3 ट्रायंगल बन गए। अब यहाँ पर इफ आई मेक दीज परपेंडिकुलर्स तो आपको हाइट्स मिल जाएंगे इनके, isn't it? So in my construction I'll simply join PB, PA and PC. Also I'll make perpendicular, क्या क्या perpendicular है, PL perpendicular to AB, PM perpendicular to BC and PN परपेंडिकुलर टू AC। इधर तक समझ में आ गया। नाउ वंस वी आर डन विद दिस, आप क्या करो, एक एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। तो सबसे पहला हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके।
So I'm talking about this triangle here. So what is the base? Base is AB, and what is the height? The height is PL. Similarly, I'll find area of triangle BPC. चलो बताओ इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस है BC और हाइट है PM, and then we have the last triangle called as APC. इट इज़ हाफ, इसका बेस है AC और इसका हाइट है PN, राइट? यस, इतना समझ में आया? अब सिंपली आप इन तीनों को क्या करो, ऐड कर लो. तो यहाँ पर ये तीनों ट्राइंगल आ जाएगा, APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल APC. इधर कैन वी सी, वी आर एडिंग, राइट? सो कैन वी सी दैट ये तीनों, अगर आप नोटिस करो, रेडियस है. देख लो, PL, PM and PN aren't they radius? Yeah, so this is R, this is R and this is R. All right, तो if you want, आप है ना यहाँ पे एक एक स्टेप और डाल के AB into R, BC into R, समझ आ रहा है सबको? So this is radius and this is radius. So when you add all of them, आप देखो हाफ कॉमन निकलेगा और रेडियस भी कॉमन निकलेगा. बचेगा क्या पता है? AB प्लस BC प्लस AC. यू आर एडिंग, रिमेंबर, मतलब इट इज हाफ टाइम्स AB into R plus half times BC into R plus half times AC into R. So half R is common in all three terms. तो half R कॉमन निकालो, आपको ये मिल गया. मुझे बताओ इन तीनों ट्राइंगल्स को ऐड करो तो कौन सा ट्राइंगल बनेगा? Yes, you will get the bigger triangle ABC and you have a half. ये आपके पास AB plus BC plus AC है और ये है R. ठीक है, ये तीनों R जो है ना, वो 3R मत लिखना, ठीक है? आप इसको कॉमन निकाल रहे हो तो एक ही बार R आएगा. ऑल राइट, हाँ, हाफ R इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम. समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? इफ यू स्टिल नॉट क्लियर, लेट मी जस्ट ऐड अ स्टेप हियर. तो इसको इधर ही लिख देता हूँ मैं, हाफ AB इंटू R, दिस इज हाफ BC इंटू R, दिस इज हाफ AC इंटू R. आपको चाहिए तो आप यहाँ पे लिख लेना दैट PL इज इक्वल्स टू PM इज इक्वल्स टू PN इज इक्वल्स टू R. ठीक है, जब आप ऐड करते हो, कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो ऐड वाला प्रोसेस? यहाँ पे ऐड करके दिखा दूँ मैं? चलो ऐड करके दिखा देता हूँ. अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा हाफ ABR प्लस हाफ BCR प्लस हाफ ACR. क्या कॉमन है? हाफ R. तो बचेगा AB प्लस BC प्लस AC. हो गया ना प्रूफ? सो हाफ AB प्लस BC प्लस AC और ये R को इस तरफ डाल दिया एंड यू हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. इजंट दिस एब्सोल्युटली सिंपल? या क्योंकि यहाँ पर एरिया था, हमने पूरे फिगर को 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया और तीनों के एरियाज निकाल के हमने सिंपली इनको ऐड कर दिए और हमने कॉमन निकाल दिया हाफ R सब में से. समझ में आ रहा है ना सबको? हाफ R, ये हाफ R तीनों में कॉमन है, तो वो हाफ R हमने निकाल दिया बाहर. तो बचा AB प्लस BC प्लस AC और इस फॉर्म में लिख दिया. आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड दिस सम. दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल. वंडरफुल. Let's go to the next. Okay, now this one is also an interesting question. Let's do it. It says AB and AD are tangent segments. Can everybody see that? Okay, and you have C as the center of the circle, which is said. A is in the exterior of the circle. आपको ये prove करना. Angle A is half times BYD minus measure arc BXD. Okay. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन द प्रूफ, वी टेक द क्वाड्रिलैटरल. इन क्वाड्रिलैटरल, अच्छा मच बिफोर दैट क्वाड्रिलैटरल, आप सोच के बताओ मुझे कि यहाँ पे कोई एंगल 90 डिग्री हो सकता है क्या? कैन वी हैव एनी एंगल विच इज 90 हियर? यस, हैव यू टोल्ड द करेक्ट आंसर? टेल मी विच एंगल विल बी 90 हियर.
विच एंगल विल बी 90 हियर? वेरी गुड, ये एंगल 90 होएगा। मिला क्या? कौन सा एंगल 90 है? दिस वन and this one. Tell me the reason why will they be 90 degree? You're right. The reason is tangent theorem. Very good. So I will straight away say that measure angle ABC is equals to 90 degree, and similarly measure angle ADC is equals to 90 degree. The reason for that will be tangent theorem. Okay. Once you get this from tangent theorem, now we will take the quadrilateral ABCD. बराबर? So let's take the quadrilateral ABCD. इसमें आप सब एंगल्स को ऐड करो। एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल्स टू कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री. यू नो द रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल. यू कैन राइट ऑन योर ओन. इधर B की जगह आई विल पुट 90, C we don't know, D की जगह आई विल पुट 90. तो आपको मिलेगा एंगल A प्लस एंगल C इज 360 माइनस 180. सो यू गेट एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, लुक एट एंगल C. कैन वी से दैट दिस एंगल C इज अ सेंट्रल एंगल? या ये जो एंगल C है ये सेंट्रल एंगल है, एंड सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क. दैट्स करेक्ट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेजर ऑफ विच आर्क? BXD, और इसको उस तरफ भेज देते हैं. तो एंगल A चाहिए था ना अपने को, तो ये मिलेगा 180 माइनस मेजर ऑफ आर्क सॉरी BXD. लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1. इधर तक सबको समझ में आया? अब अगर आप ये दोनों आर्क को देख लो, BXD और BYD, सो कैन आई से मेजर ऑफ आर्क BXD प्लस मेजर ऑफ आर्क BYD इज इक्वल टू हाउ मच? 360 डिग्री. द रीजन इज मेजर ऑफ अ सर्कल. अब इसमें से हमको क्या चाहिए? BXD चाहिए ना, तो BYD को उधर डाल देना. तो मेजर आर्क BXD की जगह आई कैन जस्ट शिफ्ट, लिफ्ट एंड शिफ्ट. यस, तो मुझे आर्क BXD की जगह क्या मिलेगा? BYD माइनस दिस. और व्हाट एल्स कैन आई डू? ये हमारा इक्वेशन तो इंटैक्ट ही रहने वाला है, याद रखना. वी कैन नॉट चेंज दिस इक्वेशन बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट. यही अपने को चाहिए. तो या तो फिर हम इसका हाफ करके 180 कर दें और फिर सब्स्टिट्यूट करें. क्या करें? अगर मैं इसको उधर ले जाता हूँ, BXD का मेजर 360 माइनस BYD मिलेगा, उसको इधर डालेंगे, तो फिर एक काम करते हैं, इसको हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो यू गेट हाफ टाइम्स BXD प्लस हाफ टाइम्स BYD प्लस हाफ टाइम्स 360. कितना आएगा ये? 180 मल्टीप्लाई हाफ थ्रू आउट. राइट. तो अब इस 180 की जगह मैं ये डाल देता हूँ पूरा. तो एंगल A इज इक्वल्स टू, इन प्लेस ऑफ 180 ये पूरा आ जाएगा, हाफ मेजर ऑफ आर्क BXD प्लस हाफ मेजर ऑफ आर्क BYD, एंड देन व्हाट यू हैव माइनस मेजर ऑफ आर्क BXD. ओके, इसको हम इक्वेशन 1 लिखा है तो इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं. समझ में आया? इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, एंड दिस इज फ्रॉम 1 and 2 और 2 in 1, कैसे भी आप लिखो. तो आप इधर एक चीज़ नोटिस करोगे कि BXD यहाँ पर भी और यहाँ पे भी है. सो हाउ मच इज हाफ माइनस 1? इट विल बी माइनस हाफ. सो यू गेट हाफ measure of arc BYD minus half measure of arc BXD. Can you see that? और इन दोनों में से अगर हाफ कॉमन निकालोगे, so I think you will get this result. Can everybody see that? Wasn't it simple? हमने पहले क्या लिया? ये दोनों 90 डिग्री ले लिए, फिर हमने क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स को प्लस करके 360 लिखा, तो हमको ये रिलेशन मिल गया. अब हमने क्या किया? ये दोनों आर्क का एडिशन 360 करके इनको हाफ कर दिया. 180 की जगह
यहाँ पर हमने ये पूरा पुट कर दिया, इसको पूरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे किया, और फिर ये लाइक टर्म्स है तो ये सॉल्व हो गए, तो -½ आ गया, माइनस कॉमन निकाल लो, यू गेट द आंसर। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। Okay, so these were all simple sums. Now let's take this question. It says show that the radius of an incircle of a right angle triangle. So we'll have to draw this. The figure is not given. So we have a right angle triangle. ठीक है, थोड़ा अच्छा बनाओ. Okay. So we have a right angle triangle and an incircle in this. टच होना चाहिए, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेट मी रीट्राइट, चलेगा? नो 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 नो, इट्स नॉट लुकिंग गुड। सो व्हाट वी डू, लेट मी मेक अ सर्कल फर्स्ट, और फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल। चलेगा? फिर भी चल जाएगा। Okay, so we'll name this as A, B, C. Okay, and it says that the radius of a right angle triangle, so we need to prove radius is equal to difference of half the perimeter and the length of the hypotenuse. So it is half the perimeter of this triangle and the radius. The difference means minus. The radius of an incircle of a right angle triangle is equal to half, अच्छा hypotenuse, I'm so sorry, इधर radius नहीं आएगा, इधर आएगा hypotenuse. Which is the hypotenuse here? AC is the hypotenuse. तो ये relation अपने को बताना है कि radius जो है वो half perimeter of triangle ABC and difference with the hypotenuse. Question पढ़ के समझ लो, फिर से पढ़ लूँ मैं। Show that the radius, highlight करते जाता हूँ, radius, तो ये रहा radius of an incircle is equal to difference minus half of the perimeter, so half of the perimeter and the length of the hypotenuse which is AC. I think everybody is clear. Okay, अब इस क्वेश्चन में ना हम क्योंकि पेरीमीटर है, एरिया नहीं है, तो हम वही करेंगे, इसको नाम दे देंगे P, Q, R, and we will start assuming this as X, this as Y and this as Z. Okay, so let's do it quickly. तो हम लिखेंगे let AP is equals to AR is equals to X, BP is equals to BQ is equals to Y, and CR is equals to CQ is equals to Z. You know the reason is tangent segment theorem, right? इधर तक आया समझ में? Wonderful. Now what we do is we take the right side and we try to put all of this in that. So to prove का right side ले लेते हैं. Right side है half times perimeter of triangle ABC minus AC. चलो मुझे बताओ perimeter of triangle ABC क्या होगा? AB plus BC plus AC minus AC. So simplify नहीं करते हैं, substitute करते हैं सीधे सीधे. आप मुझे बताओ AB की जगह मैं क्या लिखूँ? Can I write AB as X plus Y? थोड़ा आप इलेबरेट कर लेना, ए बी को आप लिख देना ए पी प्लस पी बी, बी सी क्या है बताओ मुझे, वाई प्लस जेड, एंड व्हाट अबाउट ए सी, इट इज एक्स प्लस जेड, राइट, माइनस ए सी विच इज एक्स प्लस जेड। अब 2 टाइम्स है सब, दिख रहा है? सो यू हैव 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस x प्लस z। सिंप्लीफाई दिस, तो 2 कॉमन निकाल देंगे तो हाफ के साथ कैंसिल हो जाएगा, you will be getting with x plus y plus z minus x plus z. तो ये 2 कैंसिल, तो आपके पास बचा x plus y plus z minus x minus z. तो x भी कैंसिल, z भी कैंसिल, आपको मिला y, पर आपको y नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? r. तो देखते हैं y क्या है। अगर ये सेंटर है सर्कल का which is suppose O, can we prove that this quadrilateral is nothing but a rectangle? Once it is a rectangle, you know y will be equal to r. Can everybody see that? और ये easily prove किया जा सकता है। ये 90 डिग्री दिया है,
ये दोनों 90 क्यों होगा बताओ मुझे? इट्स बिकॉज ऑफ टेंजेंट थ्योरम। तो 3 90 है तो चौथा भी 90 हो गया, मतलब ये रेक्टेंगल बन गया। तो बहुत इजी है, तो हम क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलैटरल PBQO, राइट, एंगल B और PBQ is equals to 90 degree. The reason for that is given. And tell me ये दोनों एंगल OPB and OQB, why are they 90 degree? It's because of tangent theorem. So therefore the remaining angle, which is the remaining angle, POB will also be 90 degree. इसका रीजन आप लिख देना remaining angle, पता है ना सबको। तो क्वाड्रिलैटरल क्या बन गया, therefore क्वाड्रिलैटरल PBOQO is a rectangle by the definition. लिख देना by definition रीजन में। So as it is a rectangle, we know PB is equals to OQ, okay, or therefore y is equals to R. Once you get y is equals to R, I think this y can be written R. तो अपने को मिल गया ना, this proves the RHS, sorry LHS. So what we did, we started with RHS और हमने simplify करके, sorry, हमने simplify करके क्या कर दिया y लाया, फिर हमने प्रूव किया y is equals to R. जैसे ही y is equals to R हो गया, इस y की जगह R आ गया, and hence we get the proof. You got RHS is equals to LHS. I hope everybody is clear with this. Wonderful. Okay. So comes this next question. चलो बताओ मुझे इस क्वेश्चन में क्या करोगे। इसमें क्या दिया, in the figure x, y and x dash y dash are tangents parallel. Okay. And there is another tangent called as AB. आपको प्रूव करना है AOB। बहुत सिंपल सम है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सम है, ठीक है। इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा पता है, OC को जोड़ना पड़ेगा। आप बता दो, कैन वी प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट? व्हाई नॉट? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, tangent segments from external point and common side. तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, XX। वैसे यहाँ पर भी आप इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके y ले सकते हो, और फिर ये चारों एंगल्स को आप प्लस करो तो कितना मिलेगा, it will give you 180 degree. So 2x plus 2y is 180, so x plus y is 90. मतलब आपको ये जो एंगल है ना AOB, उसका मेजर मिल जाएगा 90 डिग्री, है कि नहीं? Isn't it very simple? You want me to do this? चलो बहुत सिंपल है, सिर्फ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है और कुछ भी नहीं है। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रूफ, ओके, हम पहले टेंजेंट सेगमेंट्स लिख लेते हैं। कौन से टेंजेंट सेगमेंट्स इक्वल है? AP इज इक्वल्स टू AC, राइट, एंड सिमिलरली BQ इज इक्वल्स टू BC. दिस इज टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। यहाँ तक समझ में आ गया? Once you have done with that, take the triangle straight away. कौन से triangles लेने हैं? POA and triangle COA. चलो इसमें बताओ क्या क्या इक्वल होगा। Segment OP is congruent to segment OC. You have to tell me the reason. Radii of same circle. ठीक है? Tell me segment AP and AC. AP is congruent to AC. ठीक है, इसको from 1 लिख दो चलेगा, from 1. And segment common side कौन सा है? OA, congruent to segment OA, common side. So therefore triangle POA is congruent to triangle COA. This is by SSS test. Once it is by SSS test, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट ले लेंगे। POA congruent to angle COA. This is CACT और इसको x assume कर लो। ठीक है, same process can you do it for these two triangles? Same process. I'm not going to do it. Okay. Similarly, I will get angle COB is equals to QOB. इसको y, ये मैंने प्रूव नहीं किया, आपको ये दोनों ट्रायंगल प्रूव करना है। समझा ना कौन सा ट्रायंगल कि बताना पड़ेगा। आई थिंक यू कैन डू इट, दीज टू ट्रायंगल्स, ये वाला।
जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ एस 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 से, वैसे ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एस 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 से, है ना, बहुत सिंपल, कर लोगे खुद से। वंस यू हैव डन दिस, आप फिर ये चारों एंगल को प्लस कर लो। कौन सा एंगल है, पी ओ ए प्लस सी ओ ए प्लस सी ओ बी प्लस क्यू ओ बी। ओके, so all of this is equal to what? All of this is equal to 180 डिग्री। तो ये आपको मिलेगा x plus x plus y plus y is equals to 180. So you get 2x plus 2y is equals to 180. तो आपको x plus y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 90। अब आप देखो x plus y ये वाला एंगल है, या इट इज दिस x एंड दिस y, ये वाला दिख रहा है आपको x प्लस वाई, आई होप दिख गया होगा। तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90, हेंस इट गेट्स प्रूव्ड। वाजंट इट सिंपल सम? एब्सोल्युटली सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि जितने भी सम्स हमने किए हैं उनमें से कोई भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, कोई भी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। ठीक है, दे आर ऑल वेरी वेरी सिंपल। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। तो आप के लिए ये सारे सम्स हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। ठीक है, प्ले एंड पॉज मैंने कहा वो आप कर लो। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला कि इसको इस स्पीड पे सुनो ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, राइट। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे लेकर आऊँगा आपके लिए, ओके, बट यू हैव टू प्रैक्टिस देम, राइट। सो आई होप ऑल दीज सम्स आर वेरी क्लियर टू यू। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आप कमेंट में भी मुझे लिख के भेज सकते हो, यू कैन गिव मी योर फीडबैक, ओके। योर फीडबैक इज़ वेरी वैल्यूएबल टू मी because I'm going to do this for a longer time, so your feedback will help me to improve, okay. So my request is to tell all your friends, okay, all your school friends, maybe all your classes friends, to watch this channel and take the benefit or advantage of this. So thank you very much. I hope all of you are understanding it, okay. So keep learning, keep studying. Thank you.